गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स बेटा, गारंटी ऑफ प्रॉफिट अगर आप देखोगे ना, सो इन गारंटी ऑफ प्रॉफिट आपको बेसिकली दो तरह से आपको क्वेश्चंस आपको आएंगे, मतलब इसके दो टाइप हो सकते हैं। क्वेश्चन में गारंटी तो है पर गारंटी किसको दी है। नंबर वन केस होता है गारंटी गिवन बाय, गारंटी गिवन टू द फर्म, गारंटी गिवन टू द फर्म के गारंटी फर्म को दी है। दूसरा केस होता है गारंटी गिवन टू द पार्टनर। ठीक है, ओके। नाउ फर्स्ट बीइंग द इजीएस्ट केस वी विल डू गारंटी गिवन टू द फर्म। मैंने कहा गारंटी गिवन टू द फर्म की अगर आप बात करोगे तो आप यहाँ पे डिस्कस ये करना चाह रहे हो कि गारंटी फर्म को दी है। सर ऐसा क्यों होगा, गारंटी फर्म को क्यों दी है? लेट्स हैव वन एग्जांपल। मैंने कहा फॉर एग्जांपल देयर वर 3 ऑड पार्टनर्स। ठीक है, 3 पार्टनर थे। ओके, सना, मुस्कान, सना, मुस्कान एंड निकिता। मैं निकिता बोल रहा हूँ भाई, सना, मुस्कान एंड निकिता। अब क्या हुआ, ये 3 पार्टनर थे। अब क्या हुआ कि इन तीनों में से आज की डेट में निकिता इज नॉट द पार्टनर, टुडे निकिता इज नॉट द पार्टनर। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, निकिता वांट्स टू बिकम अ पार्टनर, तो निकिता हैज अप्रोच द फर्म। निकिता ने किसको अप्रोच किया बेटा? फर्म को। निकिता ने फर्म को अप्रोच किया और निकिता ने बोले आई वांट टू बी द पार्टनर। तो सना और मुस्कान ने बोले यार ऐसा क्यों, बोले हम क्यों पार्टनर बनाए तुझे, हमारी फर्म की इतनी बढ़िया गुडविल है। तो निकिता ने कहा बोले भाई जितनी भी गुडविल हो मैं तुम्हारी फर्म में रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करूंगी और रेवेन्यू होगा 1 लाख रुपए का। कितने का रेवेन्यू होगा? 1 लाख। ठीक है, अब क्या हुआ कि रेवेन्यू होगा 1 लाख रुपए का, इसका मतलब 1 लाख रुपए की गारंटी मिली। मैंने कहा 1 लाख रुपए की गारंटी मिली किसको? फर्म को। मतलब निकिता से इन दोनों ने ये कहा कि अगर तुमने 1 लाख रुपए नहीं दिए तो तुम अपने कैपिटल अकाउंट से दोगी। किससे दोगी? अपने कैपिटल अकाउंट से। इसने कहा ठीक है, बोले दे दूंगी मैं इतने। अब फाइनली पार्टनर बनी। 1 साल बाद फिगर आया और ये 1 लाख रुपए की जगह शी ओनली कॉन्ट्रीब्यूटेड 75,000। सो उसकी गारंटी कितने से शॉर्ट हो गई भाई? 25,000। इसका मतलब ये 25,000 रुपए किससे देगी? अपने कैपिटल अकाउंट से। किससे देगी बेटा? कैपिटल। अब देख भी लो कैपिटल अकाउंट से कैसे देगी। मैंने कहा अगर ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन है, क्या है बेटा ये अकाउंट? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। मैंने कहा फाइनल प्रॉफिट जो आया था पीएनएल में वो आया था फॉर एग्जांपल 1,25,000। कितना आया था? 1,25,000। तो अब 25,000 रुपए ये अपने कैपिटल अकाउंट से देगी, तो यहां पे आएगा बाय निकितास कैपिटल अकाउंट। क्या आएगा बेटा? बाय निकितास कैपिटल अकाउंट। एंड हाउ मच इट विल बी? 25,000। अरे आ रहा है क्या यार? It will be how much beta? 25,000. So ultimately can I say now the available profit for distribution to partners is not 125, it is how much? 150. अरे आ रहा है क्या यार? So मैंने कहा this is what you mean by when the guarantee is given to the firm. Again sometimes it is given by a partner other than Nikita also. कई बार ऐसा होता है कि फर्म में जैसे सना की अच्छी दोस्त है निकिता, सना को भरोसा है कि निकिता को पार्टनरशिप में लेके आएंगे तो पार्टनरशिप बढ़िया करेगी। तो सना बोलती है कि अगर निकिता 1 लाख कंट्रीब्यूट नहीं करेगी तो बचा हुआ मैं करूंगी। तो इस केस में निकिता की 25,000 की डेफिशिएंसी बाय एस कैपिटल आ जाता, दैट इज बाय सनाज कैपिटल। अरे आ रहा है क्या? लास्ट आ रहा है क्या? ओके। मैंने कहा इसके बाद मैंने कहा टू द पार्टनर। क्या बेटा? टू द पार्टनर। सो व्हेन आई टॉक अबाउट टू द पार्टनर, मैंने कहा अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट टू द पार्टनर इट इज अगेन इज इन डेप्थ। मैंने कहा टू द पार्टनर में अब गारंटी में बी गिवन बाय द फर्म एंड और इट माइट बी गिवन बाय द ओके सुनो, गारंटी में बी गिवन बाय द पार्टनर, मतलब कोई और पार्टनर भी गारंटी दे सकता है, और गारंटी में बी गिवन बाय द फर्म। गारंटी में बी गिवन बाय द फर्म कैसे? अब ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल पार्टनर और पार्टनर्स, मतलब पार्टनर और पार्टनर्स। ठीक है, अब मैंने कहा व्हेन द गारंटी इज गिवन बाय द पार्टनर, व्हाट डज दिस मीन? व्हेन द गारंटी इज गिवन बाय वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे गारंटी फर्म को थोड़ी है, किसको है? पार्टनर को। तो गारंटी इज नॉट गिवन बाय
द फर्म गारंटी इज गिवन बाय द पार्टनर, वन पार्टनर इज गिविंग गारंटी टू द अदर पार्टनर। अब सुनना ऐसा क्यों होगा भाई, फॉर एग्जाम्पल these are three partners, just to differentiate I am drawing like this, हाँ, ताकि 1 2 3 तुम्हें डिफरेंट पता पड़े, सेम हो जाएंगे तो आइडेंटिफिकेशन दिक्कत होगी। ये कौन है? दिशा। ये कौन? दीक्षा। दीक्षा डी सेम हो जाएगा, दूसरा चेंज करते हैं, दिशा, दीक्षा, अर्शिता और अमीशा, ठीक है। अब मैंने कहा हमने इन तीनों का ये बना दिया। अब मैंने कहा आज की डेट में क्या है कि ये जो दीक्षा है ना, ये क्या है कि स्ट्रॉन्ग पार्टनर है, मतलब पार्टनर है नहीं आज की डेट में, बट क्या है कि हर्षिता को पता है कि मतलब इन दोनों में दिमाग कम है, तो इन्होंने कहा भाई हमें दीक्षा को एज अ पार्टनर इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, दीक्षा को अप्रोच किया। अब अगेन दीक्षा को अप्रोच किया, बट अमीशा ने बोले यार मुझे नहीं लगता कि इसमें इतना दिमाग है और ये अपने काम आ पाएगी। हर्षिता को अभी भी लगता है नहीं यार ये बहुत अपने लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो अब हर्षिता क्या कर रही है, हर्षिता अप्रोच कर रही है दीक्षा को। दीक्षा को बोलती है दीक्षा प्लीज़ पार्टनर बन जाओ। दीक्षा कहती है मैं पार्टनर क्यों बनूँ? बोले यार मैं ऑलरेडी एक जगह काम करती हूँ और वहाँ मुझे 2.5 लाख रुपये मिलते हैं सालाना, तो जब मुझे 2.5 लाख रुपये सालाना मिलते हैं तो मैं क्यों तुम्हारी फर्म में आके काम करूँ? आ रहा है क्या कहा इसने? जब 2.5 लाख रुपए ऑलरेडी मुझे मिलते हैं मैं तुम्हारी फर्म में आके क्यों काम करूं? तो हर्षिता ने कहा, क्योंकि अब अमीशा तो मानना मना कर गया, अमीशा ने कहा बोले मुझे कोई मतलब नहीं है। तो हर्षिता अब इसको अप्रोच कर रही है। हर्षिता कहती है बोले कि यार तुम हमारे यहाँ पार्टनर होगी 25%, कितनी होगी? हर्षिता ने कहा, दीक्षा ने कहा वाह 25%, बट बोले अगर कल को प्रॉफिट 100 रुपए का हुआ तो 25% के हिसाब से मेरे खाते में कितना आएगा? 25 रुपये। कल को सोचो प्रॉफिट हुआ 10 रुपये में, मेरे खाते में कितना आएगा? 2.5 रुपये। तो बोले दिमाग से थोड़ा सा सोचो और ऐसा ऑफर दो जिसको मैं रिजेक्ट ना कर पाऊँ। तो हर्षिता ने क्या कहा? हर्षिता ने कहा भाई देख 2.5 लाख रुपए का गारंटी है तुझे, जितना तेरे को भी मिलता है ना उतनी गारंटी है, कल को प्रॉफिट 10 रुपये भी हुआ तो भी तुझे 2.5 लाख मिलेंगे। अब इसने कहा फिर मैं पागल हूँ क्या, 2.5 लाख ऑलरेडी मिल रहे हैं फिर भी मैं तुम्हारे यहाँ 2.5 लाख के लिए छोड़ के आऊँ? बोले पूरी बात तो सुन, अगर जो प्रॉफिट आया, कल को प्रॉफिट हुआ 1 लाख तो 25% होता है 25,000, तो तेरे को नुकसान होगा तो हम तेरे को फिर भी 2.5 लाख रुपए देंगे। बट कल को प्रॉफिट हुआ 1 करोड़, तेरा 25% कितना आएगा? 25 लाख, तो तू 25 लाख लेके जाना। अरे आ रहा है क्या? गारंटी मतलब होता है मिनिमम अश्योरेंस, नॉट द मैक्सिमम। आ रहा है? अब सुनो, अब कल को 2.5 लाख की गारंटी दी, प्रॉफिट हुआ मतलब इसका शेयर आया 1,75,000, तो ये जो बचा हुआ 75,000 की जो डेफिशिएंसी आई है ना, ये किसके प्रॉफिट में से माइनस होगी? हर्षिता के प्रॉफिट में से। किसके प्रॉफिट में से? हर्षिता। दिस विल बी पेड बाय हर्षिता। अरे आ रहा है क्या? पेड बाय हर्षिता। आ रहा है? ओके, मैंने कहा लेट्स टॉक अबाउट द अदर केस व्हेन द गारंटी इज गिवन टू द पार्टनर बाय द फर्म। मैंने कहा इसमें क्या होगा? मैंने कहा अगेन ठीक है, ये कौन? ये भरत। ये कौन? ये आयुष। ये कौन? योगेश। आप सुनो, अब मैंने कहा इफ आई टॉक अबाउट दिस, मैंने कहा इस केस में योगेश, आयुष और भरत चाहते हैं कि योगेश उनकी फर्म में आए। योगेश ने फिर कहा मुझे तो भैया 3 लाख रुपए मिलते हैं। क्या बेटा? मुझे तो 3 लाख रुपए मिलते हैं, मैं क्यों तुम्हारी फर्म में आऊँ? फिर सेम गणित, बोले तू 25% के लिए पार्टनर। फिर उसने कहा 2500 का तो 25 होता है, 10 का 2.5 होता है। तो इन्होंने कहा पहले हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में सुन रखी है कहानी। तो बोले इसलिए क्या? बोले कि अगर तेरे को प्रॉफिट इतना नहीं मिला तो हम तेरे को मिनिमम कितना देंगे? 3 लाख। तो कल को अगर 2 लाख रुपए, कल को 2 लाख रुपए ही तेरा शेयर आया तो बचा हुआ 1 लाख रुपए हम तेरे को हमारे प्रॉफिट में से देंगे, तू चिंता मत कर। और कल को 30 लाख प्रॉफिट मिल गया तो 30 लाख लेके जा, हमें कोई टेंशन नहीं है। बट अगेन नाउ द क्वेश्चन इज, दिस इज ऑल, दीज बोथ आर नथिंग बट दीज बोथ आर डेफिशिएंसी। दीज बोथ आर व्हाट बेटा? डेफिशिएंसी। सो व्हेन आई टॉक अबाउट डेफिशिएंसी, जब मैं डेफिशिएंसी की बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी। क्या होता है बेटा डेफिशिएंसी का मतलब? कमी।
कि तुम्हारे शेयर में कितने की कमी आई। अरे आ रहा है क्या? तुम्हारे शेयर में कितने की कमी आई, दैट इज डेफिशिएंसी, कि इतने का कम पड़ा उसे। अब ये डेफिशिएंसी विल बी बॉर्न बाय इन विच रेशियो? क्या बेटा? बॉर्न बाय इन विच रेशियो? पार्टनर इन विच रेशियो? मैंने कहा अगेन इसके लिए कितने केसेस हैं अपने पास? 2। कितने बेटा? 2। मैंने कहा 2 केसेस कौन से हैं? मैंने कहा नंबर 1, रेशियो इज गिवन इन क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन में रेशियो गिवन है तो वो वाला हो जाएगा। अरे आ रहा है क्या? अरे क्वेश्चन में रेशियो गिवन है कि इसी रेशियो में होना है तो उस रेशियो में हो जाएगा। कल को रेशियो गिवन नहीं है, मतलब रेशियो नॉट गिवन, देन इन द PSR। रेशियो गिवन है तो देन इन द गिवन रेशियो। अरे आ रहा है क्या यार? ये आपका गारंटी का चार्ट हो गया विथ एग्जांपल। कोई डिफिकल्टी है इसमें आपको?